Hello everyone, my name is Diksha Pandey. Welcome to our channel Selection Mate. So friends, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम नंबर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसी का आज थर्ड पार्ट है जिसमें मैं कुछ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर आई हूँ, ठीक है। तो हम अगर देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है कि 253 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड हमें बताना है, ठीक है। क्या बताना है इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें 253 मतलब इनका क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन, ठीक है। तो हम देखेंगे 253 इनके कितने पेयर्स बन रहे हैं, हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, 3, ठीक है। 3 पेयर्स बन रहे हैं ना, 1 2 3, ठीक है। तो जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उतने टाइम हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, ओके, ठीक है। अब हम उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से डिजिट रिपीट्स हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो कितने हैं यहाँ पे, 2 5 और 3 नंबर्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 3 - 1 इक्वल क्या आ गया, 2 आया ना। तो इन 1 1 के मिड में उतने ही हमको क्या लगा देने हैं, 0, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। जब भी किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा लगता है कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है नंबर्स का, ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितने पेयर्स बन रहे हैं उसमें। इसमें 3 पेयर्स बने, ठीक है, 3 बने तो हमने 3 टाइम 1 1 1 लिख दिया, ओके। उसके बाद हमें देखना है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, कौन कौन से, 2 5 और 3। तो हमें देखना है कितने ज़ीरो लगाने हैं इनके बीच में। तो उस 3 में से -1 कर देंगे तो 2 आया ना, तो इनके बीच में 2 2 ही क्या लग जाएंगे, 0, ठीक है। ये जो आया हमारे पास, ये क्या होगा, इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। अभी हम इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ओके। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें क्या कहा है, 273 इसका हमें क्या बताना है, यहाँ पे सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड ही बताना है, ठीक है। तो सिमिलर जैसा मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको समझाया है, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, हमें देखना है कि 273 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 पेयर्स बन रहे हैं ना, ठीक है। तो मैंने 4 टाइम्स क्या लिख दिया यहाँ पे, 1 1 1। अब हमें देखना है कि कितने डिजिट्स रिपीट हुए हैं। तो देखो 2 7 3 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कितने ज़ीरो लिखने हैं हमें इनके बीच में। तो उस 3 में से हम माइनस क्या कर देंगे, उस 3 में से माइनस कर देंगे 1। कितना आया, 2। तो इट मीन्स इसके आगे हमें 2 2 0 लिखने हैं, ठीक है। बस ये जो आ गया हमारा, ये क्या होगा, इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड होगा, ओके, ठीक है। हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसने बोला है एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर बनने वाली 4 अंकों की संख्या हमेशा पूर्णतः विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है। तो इसने हमें कोई संख्या दी नहीं है, ठीक है। हमको खुद एज्यूम करना है कि कौन सा नंबर हो सकता है। तो हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कंसीडर करा 23, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि उसको दोहराकर, मतलब मुझे 23 का एक बार फिर से क्या करना होगा, रिपीटेशन करना होगा, ओके। तो मैंने लिखा 23 और फिर से लिख दिया 23, ठीक है। तो यहाँ पे 23 के कितने पेयर्स बन गए, 2। कितने पेयर बने, 2, ठीक है। तो मैंने 2 टाइम क्या लिख दिया, 1 1, ओके। अब मुझे देखना है कि कितने डिजिट्स हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो कितने डिजिट्स हैं, 2, एक 2 और एक 3, ठीक है। तो कितने ज़ीरो लगेंगे इनके मिड में, 2 डिजिट्स का रिपीटेशन है ना। तो 2 - 1 कितना आया, 1। तो इनके बीच में 1 क्या आ जाएगा, 0, ओके, 1 आ गया, 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका जिससे ये पूर्णतः विभाजित होगा, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें उसने बोला है 53 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड बताना है, ठीक है।
इसमें उसने हमें संख्या दे रखी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 5 3 5 3 5 3 के कितने पेयर्स बने, कितने पेयर्स बने 3, ठीक है। तो मैंने जैसे कि अभी पहले बताया 3 टाइम क्या लिखना है मुझे 1 1 1, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद देखना है कितने डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, कौन कौन सा, एक 5 एक 3, तो इनके बीच में कितने ज़ीरो लगेंगे, 2 - 1 कितना होता है 1 होता है ना, तो इनके बीच में 1 1 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड, ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि हमें इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें हमें क्या कहा गया है, 732 732 732 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इसमें हम देखेंगे 732 732 732 के कितने पेयर्स बने, 3 पेयर्स बने, ठीक है। कितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, 3 का, कौन कौन से, 7 3 और 2, ठीक है। तो पेयर्स कितने हैं, 3, तो 1 2 और 3, ओके, ठीक है। डिजिट्स कितने रिपीट है, 3, तो कितने ज़ीरो लगेंगे, 3 - 1 कितना होता है 2, तो इनके मिड में 1 2 एंड 1 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये तो बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऊपर से इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। हम कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स वाले क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, 18 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है हमें, ठीक है। क्या बतानी है, गुणनखंडों की संख्या। अब देखो यहाँ पे 18 छोटा है ना, तो नॉर्मली हम निकाल ही सकते हैं 18 के, लाइक ऐसे ही तो निकालते होंगे ना, 2 9 जा 18, है ना, फिर 3 3 जा, नहीं सॉरी, इसमें हमें इसके क्या निकालने, गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड का मतलब है कि जिससे 18 कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो 1 भी इसका गुणनखंड है, 2 भी इसका गुणनखंड है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और 18 भी है, ठीक है। तो हम टोटल नंबर ऑफ़ गुणनखंड देखेंगे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो यहाँ पर 18 बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं है, छोटा नंबर है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं कि इसके 6 फैक्टर हैं, इवन हम 10 फैक्टर तक इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए थोड़ा बड़ा नंबर, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है 360, ठीक है, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो अब ये तो इतना इजी नहीं रहा हुआ ना, जैसे 18 के हमने नॉर्मली निकाल दिए, 1 2 3 6 9 18, ठीक है, इसका तो टाइम लगेगा। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि 360 2 टाइम गया तो कितना आया 180, फिर से 2 टाइम 90, फिर 45, 3 से 45 करेंगे तो 15 5 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको पावर्स में करके लिख देंगे। लाइक 2 का रिपीटेशन कितना 1 2 3 3 टाइम्स हुआ तो 2 की पावर क्या लिख दी 3, ठीक है। उसके बाद 3 का रिपीटेशन हुआ 2 टाइम हुआ ना, तो 3 की पावर क्या लिख दी 2, ओके। उसके बाद 5 1 टाइम आया तो 5 की पावर क्या लिख दी 1, ठीक है। पावर्स की फॉर्म में लिख लिया हमने, क्या बना हमारे पास 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 2 3 5 है हमारे पास, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है ना। तो इनकी जो पावर्स दे रखी है, लाइक यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3, तो उनकी पावर्स में 1 ऐड कर देंगे। क्या करा मैंने यहाँ पे 3 + 1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, 3 की पावर कितनी है 2, तो मैंने फिर क्या कर दिया 2 + 1, फिर मल्टीप्लाई, 5 की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या कर दिया 1 + 1, ठीक है। मतलब जितनी भी पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करके आपस में उनका क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 एंड 1 + 1 कितना हो जाएगा 2।
तो 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है ये शॉर्ट फॉर्म में एक, लाइक x की पावर a, y की पावर v एंड z की पावर c, ठीक है। अगर हमारे पास ये हो वेयर x y z जो है वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम उनके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, उनकी पावर्स में 1 ऐड करते जाएंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन, पावर्स में 1 ऐड और उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई, 24। इसमें क्या होगा कुल गुणनखंडों में, इसमें सारे अभाज्य गुणनखंड भी होंगे, सम गुणनखंड भी होंगे और विषम गुणनखंड भी होंगे, ठीक है। ये सबका टोटल आता है यहाँ पर, ओके। लेकिन अगर वो हमसे बोलता है कि हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है, क्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के लिए देखो जो भी इनकी पावर दे रखी होती है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है 3, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर 1, ठीक है। तो उन पावर्स को आपस में जोड़ देते हैं, लाइक कुल अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 3 + 2 + 1 कितना आ गया 6, ठीक है, कितना आया 6। तो इसके टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 6, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर्स के ऊपर ही होगा, ठीक है। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या कहा गया है कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है, 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकाल देंगे 120 के, ठीक है। तो हम नॉर्मली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 120 क्या होता है 12 × 10 होता है, ठीक है, 12 × 10। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या हो जाता है 4 और 4 3 ज़ा 12, ओके। और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है। तो अब 3 की पावर्स कितना बना 2, 3 की पावर्स बना 1 और 2 की पावर 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 की पावर हो गई 3, 5 की पावर हो गई 1, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास पावर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, क्या निकालने हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है ये। अगर हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हम इसका एडिशन नहीं करेंगे, यहाँ पे सॉरी, अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना है 1 + 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 + 1 4 और 1 5, ठीक है। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके 5। लेकिन अगर हम कहें कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि इनकी जो पावर्स होंगी उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो हमने क्या करा 1 + 1, फिर मल्टीप्लाई करा 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 + 1 मल्टीप्लाई करा 5 की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1, ठीक है। तो ये क्या है 2 × 4 × 2, तो 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो हमारे पास कुल गुणनखंड कितने आ गए 16, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, लाइक मैंने इनको ऐड कर लिया था, जो इनके बेस हैं इनकी पावर्स को ऐड करते हैं हम, ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके हम देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है कि 5 की पावर 7, 21 की पावर 4 एंड 10 की पावर 8, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है। किसकी संख्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंड की, कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं बतानी यहाँ पे बतानी है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, हम इनको अभाज्य नंबर्स की पावर्स में ही तो बनाते हैं, लाइक 5 तो अभाज्य संख्या है ना, तो 5 की पावर 7 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे। 21 के फैक्टर हो सकते हैं 7 × 3 हो सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये 7 × 3, तो 7 की पावर भी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलर 10 को क्या ब्रेक कर सकते हैं हम 2 × 5, ठीक है। तो 10 की पावर 8 है तो यहाँ पे 2 की पावर 8 × 5 की पावर 8 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 5 की टोटल पावर्स कितनी हो जाएगी, 7 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, 7 और 8 कितना हो गया 15, ओके। उसके बाद 3 की पावर्स 4 है, 4 लिख दिया, 7 की पावर भी 4 है, 4 लिख दिया, और 2 की पावर है 8, ठीक है। तो अब ये सब प्राइम नंबर्स की पावर्स में आ गए, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंडों की जब संख्या बतानी होती है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ
15 + 4 + 4 + 8, तो टोटल क्या आ गया 31। ठीक है, तो 31 क्या हो गई, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और अगर हमें गुणनखंडों की संख्या बतानी होती तो हम क्या करते, पावर्स में 1 ऐड करते और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करते। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, वेट, ठीक है, अभी तक हम गुणनखंड निकाल रहे थे, अब हम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली थी और टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाली थी। अभी तक हमने केवल संख्या निकाली थी। अब हमें निकालना है सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। ठीक है, अब हमें ये नहीं बताना कि उसके कितने गुणनखंड हैं, अब हमें बताना है उन गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही 18 के सबसे पहले वही फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब जब हमें योग बताना है तो हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1 है। ठीक है, तो हम पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, जितनी पावर दे रखी है वहाँ तक। जैसे 2 की पावर 1 दे रखी है तो हम पावर तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1। ओके, 2 की पावर 1 पे हम रुक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर 3 की पावर कितनी दे रखी है 2, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, क्या +3 की पावर 2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मेरे पास, मेरे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +3 की पावर 2। ठीक है, अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। +2 की पावर 1 2, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 क्या आ जाएगा 1, 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा 3, और 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 9 + 3 + 1 क्या हो जाएगा 13, तो 13 3 जा कितना होता है 39। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी गुणनखंडों का योग। 18 के सभी गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा 39। ओके, अब हम इसका एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, इसमें उसने हमसे कहा है कि 240 के गुणनखंड, एक सेकेंड थोड़ा, हाँ, 240 के गुणनखंड की कुल संख्या जो 6 के गुणज हैं। ठीक है, किसके, 6 के गुणज हैं, 6 मतलब वो जो 6 की मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 240 के फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ठीक है, लेकिन हमें किसके निकालने, जो 6 के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, किसके, 6 के। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 2 की पावर 4 है, × 3 की पावर 1 है, × 5 की पावर क्या है 1, तो 6 इक्वल क्या होता है, 3 × 2 6 होता है ना, 3 × 2 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक 2 और एक 3 कॉमन ले लूँगी तो 6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अगर एक 2 और एक 3 मैंने कॉमन ले लिया तो 6 आ गया। तो जब एक 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बची। ठीक है, और 3 की पावर 1 तो 1 था, 1 ही पावर थी, 1 हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा 5 की पावर 1, यही तो बचा हमारे पास। अब हमें किसके बताने थे, 6 के गुणज ही तो बताने थे गुणनखंड, तो 6 के गुणज मतलब इनके बताने हैं। तो देखो 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो पावर 1 ऐड करा तो 4 हो गया, इंटू 5 की पावर 1 है, 1 ऐड करा तो 2, तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये क्या हो गए 240 के ऐसे गुणनखंड जो 6 के गुणज होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम करेंगे कि 240 के गुणनखंडों का योग कितना है। ठीक है, जो 240 में 6 के गुणज है ना, उनका योग कितना है, नहीं खाली 6 के नहीं, इसमें बताना है 240 के सारे गुणनखंडों का हमें योग बताना है। ठीक है, उसके लिए वही करना है हमें, लाइक पावर क्या दे रखी, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर
1, ठीक है। पावर 0 से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पर करना है, जितनी हमें पावर्स दे रखी है उनका फिर क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले कराया ही है। अब हम बस, तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कल हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।